जय हिंद, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास आप लोगों ने देखी और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पसंद भी आई होगी आप लोगों को। पूरी कोशिश की गई थी कि कुछ ना में से भी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है जो कि एकदम बच्चों के लिए लिखी गई है, ठीक है? तो कोशिश की गई थी पूरी वो करने की और आपके 3 चैप्टर्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है, दिखा देता हूँ। ये 3 चैप्टर्स हो चुके थे उस क्लास में। आगे के 3 चैप्टर हम लोग इस क्लास में करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? काफ़ी डिमांड्स आ रही थी कि पीवाईक्यू, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को क्वेश्चंस नहीं कराए जाएँगे, पीवाईक्यू नहीं कराए जाएँगे। पर ये भी तो होना चाहिए कि उस चैप्टर से पीवाईक्यू पूछे गए हों, ठीक है? या किसी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आए हों। आएगा नहीं तो फिर क्या मैं ये अपने मन से तो पीवाईक्यू बना नहीं दूँगा, ठीक है? आएगा तो ज़रूर आप लोग को बताया जाएगा। तो जहाँ तक मैंने देखा है, ज़बरदस्ती का मैं इसको मतलब इंक्लूड कर रहा हूँ, हालाँकि ये इस चैप्टर में दिया नहीं है, पर थोड़ा बहुत जैसे वो एक है ना कौन से चैनल वाले कि वो बोलते हैं इसमें भी है, मेरे भी क्वेश्चन में है, तो ये मेरे क्वेश्चन से आ गया 135 क्वेश्चन वाले, आप लोग अच्छे से जानते होंगे उनको। तो वैसे ही इसमें भी राइस था, इसमें विटामिन सी थी, तो मैंने भी पीवाईक्यू को ज़बरदस्ती से उठा लिया क्योंकि काफ़ी डिमांड थी, ठीक है? और मैंने बोला था कि आप लोग की डिमांड पूरी की जाएगी। तो उस डिमांड को पूरे करने के लिए जो वादा किया था वो निभाते हुए, पहले हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे, इन 3 चैप्टर्स में से जो भी आए हैं, ठीक है? उसके बाद आगे के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे जल्दी-जल्दी में। आगे मतलब ऐसा नहीं है जल्दी-जल्दी में, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पहले अभी क्योंकि 6 की है, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो उसको बचाने के लिए जो-जो इम्पोर्टेंट है उसको करते के आगे बढ़ेंगे, ताकि जो मेन चैप्टर्स हैं, जो 9th 10th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें भी यही चीज़ें दी गई हैं, थोड़ी-सी और विस्तार से की गई हैं, ठीक है? थोड़ा और डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन वगैरह जो है, उन 9th-10th की जो एनसीईआरटी है, उन बुक्स में जो आपको मिलेगा, ठीक है? तो उसका और विस्तार से होगा, ठीक है? जैसे कि वहाँ पे आपको ब्लड सैंपल्स वगैरह का कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, इसमें अभी आपको चीनी पानी सेपरेट करने को बोलेगा, उसमें आपको ब्लड सैंपल कैसे सेपरेट करते बताया गया है और एग्ज़ाम में भी वही आएगा। एग्ज़ाम में आपको चीनी पानी सेपरेट करने का प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये बस आपको एक तरह से समझ लीजिए ट्रेलर है, मेन पिक्चर वही सब है। और कुछ क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी जैसे पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, ये सब जो भी चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों को कवर करा दी जाएँगी एनसीईआरटी में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पीवाईक्यू से। ये मतलब जहाँ तक मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि ये आयोग का काफ़ी फ़ेवरेट क्वेश्चन हो गया। जैसे हर कभी स्कूल्स में, क्योंकि ये क्लास 6 वगैरह की बात चल रही है, तो आप लोग को बैक डेज़ में ले जा रहा हूँ। तो स्कूल्स में होता है ना कि हर टीचर का एक फ़ेवरेट बच्चा होता है, तो टीचर को कुछ भी दिक्कत होती है, घर की सब्ज़ी भी लानी होती है ना, तो उस फ़ेवरेट बच्चे को बोलता है। तो ऐसे ही ये आयोग जो हमारा है, तो समझ लीजिए आयोग का ये फ़ेवरेट बच्चा हो गया है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंथेटिक मटेरियल? इसमें देखिए जो बाकी सर लोग बताते हैं ना तुक्का या जो भी प्रोसेस बताते हैं, मुझे अगर कुछ नहीं आता, ठीक है? अगर मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सोचता, पैनिक बिल्कुल नहीं करता, थोड़ा सोचता फ़ाइब्रोन, लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन, ठीक है? अगर ज शब्दों को मैं ब्रेक करता अगर, तो ये जो फ़ाइब्रोन है, पेंसिल, हाँ, ये जो फ़ाइब्रोन है, इसको आप देखिए तो कुछ फ़ाइबर जैसा हो रहा है, ठीक है? कुछ फ़ाइबर जैसा वो हो रहा है, हाँ? और बाकी जो हैं, ये देखने में ही थोड़े अजीब से मतलब थोड़े मॉडर्न टाइप के लग रहे हैं और ये फ़ाइब्रोन जो है ना, फ़ाइबर्स ऐसा कुछ अगर शब्दों को जब कभी मतलब ये एक मतलब आता है तो आप प्रॉपर करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आता आपको तुक्का ही लगाना है, जैसा कि अभी जो सेमिनार चल रही थी उसमें सर ने बताया था कि आपको मिनिमम 120 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आपको उतने नहीं आ रहे तो आपको वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मतलब 120 प्लस कर लिया है तो सेफ हो और मान लीजिए आपने नहीं कर पाया, तो शब्दों को तोड़ना सीखिए, ठीक है? अगर कई बार ऐसा होता है ना कि वो आपके दिमाग में होता है, आपको सबसे अच्छी तरीके से आ जाता है, बस वो शब्द इतना बड़ा हो जाता है, आप देख के घबरा जाते हैं। तो इन शब्दों को तोड़ना सीखिए। तो अगर फ़ाइब्रोन से आप देखेंगे,
तो ये आपको कुछ लग रहा है कि ये पहले तो इन सबसे अलग है, ये लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, ठीक है? ये थोड़ा-सा अलग है और फाइब्रॉन मतलब फाइबर, बेसिक फाइबर। तो अगर मैं होता, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं ये टिक मार देता और आयोग ने भी इसी को सही माना है, तो इससे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, इंग्लिश वाले में भी टिक कर देते हैं, क्यों भेदभाव ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, ठीक है? द यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आयोग का फेवरेट बच्चा है। ये अभी तक 2 साल के मैंने पेपर्स देखे हैं और दोनों साल लगातार पूछा है। आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं और बैक में भी पता नहीं कितनी बार पूछा होगा, लेकिन ये लगातार 2 बार आया हुआ है। मतलब अगर किसी ने पी-वाई-क्यू अच्छे से कर रखा है, तो उसको एक ये क्वेश्चन सही तो होने हैं, इस पे मार्क्स, ये बोनस है समझ लीजिए आपका। एक तो पहले तो साइंस का हो जा रहा है, साइंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो भी आते हैं, वो साइंस से तो पूछेंगे नहीं। आप सोचिए आपका एक क्वेश्चन साइंस का और कम हो गया, जो भी 10-5 जो भी आने होते हैं उसमें से। तो ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, प्रॉपर आया हुआ है, ठीक है? तो ये पूछा है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो आप लोगों को बताया गया था, पिछली क्लास में बताया गया था कि जब हम लोग भोजन वगैरह पकाते हैं, ठीक है? जब भोजन वगैरह पकाते हैं तो जो चावल होता है, जो भी, ठीक है? तो चावल को जब ज़्यादा धुल देते हैं या पका देते हैं, तो उसके जो भी मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, उस क्लास में भी मैंने बताया था कि जो विटामिन सी होता है, ठीक है? उसकी कमी को दूर करने के लिए आपको लिमसी टैब, मतलब लोगों में कॉमनली विटामिन सी की कमी हो जाती है। लेकिन ये जो चावल वाला है ना, यहाँ पे विटामिन बी या बी1, जिसको थायामीन भी बोलते हैं, ठीक है? तो उसकी कमी हो जाती है लोगों में। अब विटामिन बी1 की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? तो वो है बेरी-बेरी, ठीक है? बेरी-बेरी जो है, विटामिन बी1 की कमी से आपको हो जाएगा। होता क्या है कि ये जो विटामिन बी या जिसको बी1, जिसको थायामीन भी बोलते हैं, ये क्या करता है कि कोशिकाएँ जो होती हैं, यानी कि सेल्स जो होती हैं, बॉडी सेल्स जो होती हैं, वो जो आप फूड इंटेक करते हैं, ठीक है? जो भी आप फूड इंटेक करते हैं, तो ये जो बॉडी सेल्स होती हैं, वो थायामीन का यूज़ करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो आप देखो, आपको एनर्जी कन्वर्ट हो नहीं पाएगी, ठीक है? जैसे कि गाड़ी है आपके पास, मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल आप दे दिए, लेकिन वो उसको हीट जनरेट नहीं कर पा रहा है। इंजन जो है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही अपना शरीर भी है। जो भी आप देखो, नेचर में जो भी होता है, तो जो ह्यूमन्स डेवलप करते हैं ना, तो वो आपको हर चीज़ आपको नेचर से रिसेंबलिंग मिल जाएगा। तो वैसे ही हमारा शरीर भी अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सेल्स एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएँगी, तो फिर आपको मतलब चलना-फिरना कुछ भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे वर्क एनर्जी वगैरह भी हैं, तो वो सब भी आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर्स में, ठीक है? हाँ, अब तक के लिए बस ये है कि ये क्वेश्चन जो है आयोग का फ़ेवरेट बच्चा था, ठीक? तो आप मतलब देख लीजिए, एक बार पढ़ा आपने और 2 साल नंबर लेके आए, ठीक है? तो ये अब तक जो भी 3 चैप्टर्स पिछले क्लास में पढ़ाए गए थे, उनके ये क्वेश्चंस करा दिए गए आपको, ठीक है? आगे ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चंस नहीं कराए जाएँगे। जैसे-जैसे क्वेश्चंस आप लोग को भी अगर कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि हाँ, ये भी उसमें से है, तो आप लोग भी बताइए, ठीक है? और हम लोग की भी पूरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही कराया जाए। बेसिकली यही है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो रहते हैं वो याद हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट और बाकी पढ़ा-लिखा पढ़ते सब हैं, ठीक है? लोग पीएचडी करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन जो जितना प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होता है, इसमें जो महिलाएँ होती हैं उन वो भी होती हैं, तो आप भी क्वेश्चंस के माध्यम से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है? हम लोग भी कराएँगे आप लोग को। तो ये आपका पीवाईक्यू सेक्शन खत्म हो गया ज़बरदस्ती वाला, ठीक। अब हम लोग अगले चैप्टर्स पे बढ़ते हैं, जो अगले चैप्टर्स हैं। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब सिर्फ़ 9-10th की करा दीजिए। तो देखिए, आप लोग सिर्फ़ 9-10th की क्लासेस कर लीजिएगा, कोई आप लोग को ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप लोग को ये करनी है। अभी जो सर ने बताया था, जो इस बार डीएसपी हुए हैं, वो भी बोल रहे थे कि आपके पास मटेरियल सारा है, आपको लगता है कि आपको जो यूज़ करना है, आप उसको यूज़ कर लो। जैसे अगर मुझे सर दर्द है, तो मैं सर दर्द की ही दवा खाऊँगा, मैं सारी बीमारियों का दवा तो खाने नहीं लगूँगा। तो अगर आपको लगता है, हालाँकि दवाइयाँ तो सारी उपलब्ध है मार्केट में, तो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ़ 9-10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप सिर्फ़ 9-10th की पढ़ना, वो भी कराई जाएगी। और जिसको लगता है ये भी पढ़नी चाहिए, तो आप ये भी पढ़ो, कोई रोक ही नहीं है।
ठीक है? तो अब हमारा जो 4th चैप्टर है, ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हिंदी की भी पीडीएफ साइड में ओपन कर लेते हैं, ताकि कुछ भेदभाव का आरोप ना लगे, ठीक है? सबकी हुँ, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक? अब इस चैप्टर में, ठीक है? क्योंकि मतलब ये सब कुछ भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो है तो मैं आपको ऊपर-ऊपर से टॉपिक्स का क्रक्स समझाते जाऊँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा, ठीक है? लाइन बाय लाइन कई लोग बोल रहे थे, तो जहाँ ज़रूरत महसूस होगी कि ये लाइन बाय लाइन पढ़ाना है, तो वहाँ हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे। अभी क्या करते हैं, क्रक्स बताते चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है? वो इसमें बेसिकली बोला क्या है कि आप क्या करो, पहले घर पे जितना भी आपके कबाड़ी बन जाओ, ठीक है? जैसे पेन इकट्ठा कर लिए और मोबाइल ले लिए, ठीक है? ये बुक्स वगैरह सारा लेते हैं, तो मैं कबाड़ी बन गया हूँ, लेते आया हूँ, बारी-बारी से आपको बताते रहूँगा, ठीक है? तो इसमें जैसे इसमें दिया देखिए, इसमें तो क्या बोला है कि रबड़ बॉल इकट्ठा कर लो, फुटबॉल इकट्ठा कर लो, ग्लास मार्बल। बचपन में आप लोगों ने गोलियाँ खेली होंगी, मैं चैंपियन था उसमें, ठीक है? उतने दूर-दूर का मार देता था, मतलब मज़ा आता था भाई, बचपन मतलब क्या ही कहना उसके, ठीक है? तो ये भी क्योंकि 6 की बुक है, तो वही सब चीज़ें देगा। फुटबॉल आप लोग खेलते थे बचपन में, अभी भी कई लोग खेलते होंगे, पर ऐसा होता है कि उस पेज में ये सब गेम्स खेलते हैं, तो बुक जिसने लिखा है ना, उस मेंटालिटी पे जाके लिखा है कि बच्चा है, तो उसके पास ये चीज़ें होंगी। अब जैसे ये छोटा-सा गुड़िया दे दिया है, ठीक है? छोटा-मोटा ये टूटा-फूटा ये डिस्क दे दिया है, ठीक? तो ये सब सारे सामान आप बोला है इसमें कि आप इकट्ठा करिए, ठीक है? अब जैसे अब मैं बड़ा हो गया हूँ थोड़ा, तो मैं तोप भी ले लूँगा। इसने बोला है कि आप थोड़ा-थोड़ा एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो मैं मतलब इसने ट्रीज़ के, डूड्स के, ट्रैक्टर्स के, तो मैंने तोप का भी एग्ज़ाम्पल ले लिया, ठीक है? अब बोल रहा है इन चीज़ों को इकट्ठा करिए, ठीक है? और अलग-अलग चीज़ों में बाँटिए। जैसे अगर मैं बुक्स को देखूँ, तो वो क्या ब किस चीज़ से बना हुआ? पेपर से बना हुआ है, ठीक है? अगर मैं पेन लेता हूँ, तो ये प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है? मैं कीरिंग लेता हूँ, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। तो जो 2 चीज़ें प्लास्टिक की बनी होंगी, वो एक तरफ रख देंगे। ये रामधारी सिंह की जो बुक है, रामधारी सिंह दिनकर की आत्मा की आँखें, ये पेपर की बनी है, तो मैं इसको रखूँगा। मेरे पास कोई जो दूसरी बुक है, जो डायरी है, वो भी पेपर की बनी है, तो मैं उसको एक साथ रखूँगा। तो इसने बोला है कि पहले आप ये कर लो, तो हम लोगों ने ये कर लिया। ये दोनों पीडीएफ में पीवाईक्यू करा दिए गए हैं, जब पीडीएफ अपलोड होंगे ग्रुप में, तो आप लोग अपने-अपने कंसर्न्ड मीडियम से आप लोग सेम चीज़ें पा सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, हम यहाँ पे देखें, टेबल में दिया है कि ऑब्जेक्ट देखो, ठीक है? और फिर देखो कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है? तो प्लेट हमने देखा, तो प्लेट किस चीज़ का आता है? स्टील आता है, फिर ग्लास का प्लेट आएगा, फिर प्लास्टिक का आता है। अब बहुत सारे स्टायरोफ़ोम और तरह-तरह के फ़ोम्स वगैरह के आ गए हैं प्लेट्स, ठीक है? तो उसने ये बोला। फिर पेन देखो, पेन मैंने दिखाया कि ये वाली पेन प्लास्टिक की है, ये वाली पेन मेटल की होगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, तो मो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि ये मेटल की होगी। तो वही यहाँ पे दिया है, प्लास्टिक और मेटल की पेन, ठीक है? अब इसने एक और सॉर्टिंग का वो कर दिया है कि अब मटेरियल फिक्स कर दिया आपका, ठीक है? जैसे 2 बॉल लीजिए, एक को फिक्स करिए, एक को घुमाइए, फिर इसको फिक्स कीजिए, इसको घुमाइए। तो उसने यही किया। पहले क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया था, मटेरियल चेंजिंग था। अब क्या किया इसने, मटेरियल फिक्स कर दिया। अब मैं हिंदी वाले को दूँगा, हिंदी वाले पे भी गोजूँगा, तो थोड़ा-सा ही लगे। तो अब इसने मटेरियल यानी कि पदार्थ फिक्स कर दिया है और उनसे बनी वस्तुओं को चेंज कर रहा है, ठीक है? तो पहले लकड़ी, अब लकड़ी से क्या-क्या बना होगा? ये मेरी कुर्सी है, ये हालाँकि लकड़ी से नहीं बनी है, ठीक है? ये प्लास्टिक की है, ठीक है? और कुछ ये फ़ोम वगैरह यूज़ की गई है, ठीक है? तो कुर्सी हालाँकि होती है कुर्सी बनी हुई लकड़ी से, मेरे पास नहीं है। तो कुर्सी, फिर यहाँ पे मेज़ ये जो है, ये टेबल, ये लकड़ी की है, ठीक है? हल, अब ये जब मुझे लगता है ना, ये जब बुक लिखी गई होगी, तो उस समय मतलब मुझे लगता है 90s वगैरह में लिखी होगी। अब हल वगैरह आपको इतना सी नहीं हो पाएगा, मतलब आप इतने ईज़िली तरीके से हल नहीं देखेंगे। अब तो ट्रैक्टर आता है, बस भ्रूम-भ्रूम करके चला रहे हैं, ठीक है? एकदम चाँप के। तो हल और देखिए बैलगाड़ी, आप में से कितने मतलब होंगे, आप कमेंट में बताना जिन्होंने बैलगाड़ी देखी है, ठीक है? उसकी सवारी की है। मैंने तो की है। मतलब उतना बुड्ढा भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने की है। यहाँ पे जो विंध्याचल है, विंध्याचल पहाड़ियाँ की लास्ट रेंज है, वहाँ पे एक मंदिर भी है। तो वहाँ पे जब हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे
जब बचपन में गए थे, अब तो काफ़ी साल हो गए, तो तो उस समय वहाँ पे साधन नहीं थे, ये इलेक्ट्रिक वाला नहीं था, तो वहाँ पे बैलगाड़ी में बैठ के जाना था, तो वहाँ पे एक बार मौका मिला था बैलगाड़ी पे चलने का, ठीक है? मैं इतना बुड्ढा नहीं हूँ, ये मत सोच लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, ख़ैर, अगला पदार्थ है आपका कागज़। कागज़ से क्या बनता है? पुस्तकें, नोटबुक्स, जो आप लोग पेपर पढ़ते हो वो, खिलौने, कैलेंडर टंगा होता है, वो कैलेंडर, ये जो मैप टंगा हुआ है पीछे, आप लोग को दिख नहीं रहा हालाँकि क्योंकि ग्रीन नेट लगा हुआ है, पीछे पूरा मैप वैप टंगा हुआ है मेरे पास, ठीक है? यहाँ पे तरह-तरह का मैप टंगा, तो वो जो मैप है, वो आपका बना हुआ है। अब लेदर यानी कि चमड़ा, चमड़े से क्या आपका बेल्ट, पर्स यही सब, ठीक है? तो ये आपका बता दिया है कि ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं आपके पास, आप उनको इस तरीके से ग्रुप्स कर सकते हो। अब वो बोल रहा है, ये तो आपका जनरल हो गया, मतलब ये तो कोई भी कर लेगा, एक कबाड़ी वाला भी ये काम कर लेगा और वो करता ही है। आपके घर से कचरा ले जाता कबाड़ ले जाता है, कचरा नहीं सॉरी, कचरा तो दूसरे लोग म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाते हैं, नगर निगम वाले। कबाड़ जो ले जाता है वो, ठीक है? तो कबाड़ का कर्तव्य आपसे जो आप देखोगे रेट भी अलग-अलग लगाता है। अखबार लेंगे तो आपका ₹8 देगा, ₹10 देगा और क्या बोलते हैं प्लास्टिक का रेट नहीं पता, कभी प्लास्टिक वेस्ट ऐसा निकला नहीं है तो बेचा नहीं। एक तो प्लास्टिक का वही ₹2-3 में मिलेगा जो भी मिलेगा। फिर शीशे का वो ₹1 शीशे का ₹1 मिलता है, ₹1 पर केजी। ये सारे रेट्स पर केजी हैं। आप अपने मोहल्ले में देख लेना क्या रेट मिल रहा है, मेरे यहाँ ये चल रहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ये पहले तो आपको कबाड़ी बना दिया इन्होंने, ठीक है? तो ये काम तो वो भी कर लेगा, लेकिन आप क्या हो? आप थोड़े ओवर स्मार्ट लोग हो, ठीक है? आप लोग थोड़ा मतलब अलग से करोगे, तो अब आप जो डिफ़र करोगे मटेरियल्स पे, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर करोगे, ठीक है? ये नहीं कि देख लिए हाँ, ये प्लास्टिक का है, ये उसका है, तो हम अलग-अलग रख देंगे। अब आप प्रॉपर्टीज़ पे देखोगे। तो क्या बोला है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थों के गुण। अब आपसे ये बोला है कि क्या आपने यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अब ये जो मैडम थीं, बूझो की, अब इनको मैं तो सोचता हूँ कि इनको बूझो की सहेली ही घोषित कर दिया जाए, अगर आप लोग की अनुमति हो, ठीक है? परम मित्र जिसको बोलते हैं। तो बूझो की सहेली जो है ये ये बुक ने क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने सच में बना लिया कपड़े का गिलास। लेकिन क्या पाया इन्होंने कि जब इन्होंने कपड़े का गिलास बनाया उसमें पानी डाला तो पानी नीचे से गिरने लगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलता है कि पानी मतलब ऐसी चीज़ है जो अगर उस पोर्स हैं उसमें जिस भी मटेरियल में रखेंगे उसमें अगर पोर्स हैं, कपड़ा जब पढ़ाया था आप लोग को, उसमें आप लोग को एक चीज़ बताई गई थी कि जब आप लोग उसको माइक्रोस्कोप उसमें देखोगे तो पोर्स मिलेगा, ठीक है? ठीक है? तो यही बोल रहा है कि जब पानी देखेगा, अब देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, कितना भी फाइनेस्ट सरफेस हो, पेन नहीं रखना चाहिए यार, कितना भी फाइनेस्ट सरफेस हो, पोर्स सब में होते हैं, ठीक है? जितना माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे जाएँगे आप लोग, पोर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अब होता क्या है, मान लीजिए ये 2 गैप्स हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जो चाबी है, ये तो इसके पार चला जा रहा है, लेकिन ये जो की रिंग है, जो इसका रिंग है, ये नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि की रिंग बड़ा है। ठीक है? तो यही होता है कि पानी जो है वो कपड़े के उससे चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है? क्योंकि जो पोर्स हैं पानी के कपड़े के वो पानी के मॉलिक्यूल से बड़े हैं, इसलिए पानी पार करता है। अगर हम लोग वहीं ग्लास यूज़ करते, तो ग्लास के जो पोर्स उसमें भी हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, पोर्स उसमें भी हैं पर उसके जो उसके पोर्स म ग्लास के जो भी पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की जो गैपिंग है, वो पानी के मॉलिक्यूल से साइज़ से छोटी है, तो इसलिए वो पार नहीं जा पाता। तो बस ये इस उसका वो है। हालाँकि ये सब इसमें बकवास दी थी नहीं। मैंने अपने तरफ से बताने की कोशिश की है। ठीक है? पूछा बोला है कि दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज़ फॉर व्हिच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। मतलब हम क्यों लोगों को ऑर्गनाइज़ करते हैं वो? कोई कंपनी वगैरह है अगर, तो आप देखोगे किसी को मार्केटिंग में लगाया जाता है। किस बेसिस पे लगाया जाता है? इस बेसिस पे कि मतलब उसकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है। ठीक है? अब आप किसी मतलब टाइपिंग करने वाले बंदे को आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब करने को तो कोई कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है? लेकिन फिर भी सबकी जॉब्स फिक्स की जाती हैं कंपनी में बेस्ड ऑन देयर स्किल्स।
रिज़्यूमे वगैरह इसीलिए माँगा जाता है कि आप किस चीज़ में, ठीक है, आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे, ठीक? क्योंकि मेन आपका क्या रहता है कि लोगों का 100% निकालना, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही, जैसे बनाने को तो आप पेपर से भी ग्लास बना सकते हो, बन भी रहे हैं आजकल ग्लास, ठीक है? कपड़े का भी ग्लास बना सकते हो, बनता भी है, ठीक? लेकिन क्या वो एफिशिएंसी जो भी उसकी होगी वो उतनी नहीं रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पज़ फॉर द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। अब अगला अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में पहला जो आता है वो आपका आता है टॉपिक अपीयरेंस, यानी कि दिखावट, कोई चीज कैसा दिखता है, ठीक है? आप देखिए जैसे कि अ, कई लोग छोटे होते हैं हाइट में, कई लोग बड़े होते हैं, कई लोग उस तरफ से लोग, जैसे किसी क्लास में अगर बोल दिया जाए कि ग्रुप करो कि छोटे हाइट वालों को बड़े हाइट वालों को, तो एक ग्रुप बना सकते हो आप, तो वैसे इसमें बनाएगा कि अपीयरेंस के हिसाब से कोई मतलब इसको कोई दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई काला होता है कोई गोरा होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं अपीयरेंस, तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है? उनको भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। Materials usually look different from each other. Woods look very different from iron. Iron appear different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum. मतलब कह रहा है कि मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो वो अलग लगते हैं। अब आप देखोगे ना, ये जो एसीपी पैनल्स आ रहे हैं आजकल, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स, वो दिखने में ना उनको ऐसी फिनिशिंग वगैरह दे दी जाए तो वो देखने में लग रहे हैं कि वो वुड है, पर वो होते नहीं है वुड। टाइल्स आ रही है ना, उनको फिनिशिंग ऐसे दे दी लग रहा है वुड है। तो हालाँकि इसमें कुछ और बता रहा है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? पढ़ाई के साथ लिखाई भी चलनी चाहिए ना, तो लिखाई का मतलब यही होता है। पढ़ाई आपको जो बुक्स पढ़ते हैं, लिखाई मतलब जो आप आस-पास के लोगों चीज़ों से ग्रहण करते हो, जो सीखते हो, उसको हम लोग टर्म कहते हैं लिखाई। तो पढ़ाई के साथ-साथ लिखाई भी होनी चाहिए। लिखाई मतलब ये नहीं कि बैठ के लिखे जा रहे हैं, वो पढ़ाई में ही आ जाता है लिखने वाला सीन। लिखाई मतलब जो ग्रहण कर रहे हैं हम लोग, आस-पास से जो भी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये सब मटेरियल्स जैसे वो है टाइप, पर आपको देखने में लगेगा वुड है, ठीक है? तो ऐसे ही बोला है कि आयरन अगर आप देखोगे तो अगर ओपन में रखा हो तो रस्टिंग हो जाएगी, तो वो हल्का ब्राउनिश दिखेगा। अगर एल्युमिनियम आप रखोगे, रस्टिंग उसपे भी होती है, हल्की बहुत हल्की होगी, और एल्युमिनियम देखने में कुछ इस तरह का होगा। हालाँकि ये है स्टील, पर वो दिखेगा इस तरह का, इस कलर का दिखेगा, इतना शाइनिंग नहीं होगा। ये होता है कि वो इतना एल्युमिनियम इतना शाइनिंग नहीं होगा, ठीक है? ये है स्टील, और आयरन भी दिखा नहीं सकते, लेकिन ये अब जैसे एक कंघी है, ठीक है? अब आप दोनों में देख सकते हैं, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं कुछ, ये भी हार्ड है, वो भी हार्ड है, ठीक? तो कहने का मतलब वही है कि देखने में मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। आयरन कॉप अब कॉपर का जो है वो भी ब्राउन कलर का होगा आपका, ठीक है? कॉपर एक अलग से कलर भी हो जाता है, वो देखने में आपको कॉपर कुछ इस कलर का दिखेगा आपको देखने में, ठीक है? तो ये हो गया अपीयरेंस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ठीक है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हालाँकि इतना सबको पता भी होता है। बोल रहा है कि आप 2-3 मेटल लीजिए, उसको मतलब मटेरियल लीजिए, जैसे एक पेन ले लीजिए, मेरी वाली चाबी मत काट देना भाई आप लोग, फिर ड्रॉवर नहीं खुलेगा। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप, ऐसा मतलब दिखा देता हूँ। ये चाबी ले लीजिए आप, ठीक है? अब इसको क्या करिए ना, काट दीजिए यहाँ से। अब पेन को काटेंगे तो जो कटा हुआ सरफेस रहेगा ये आपको शाइनिंग नहीं होगी। जैसे ये कैप निकाल दिया मैंने, ये भी तो कटा ही होगा ना कहीं से, ये आपको शाइनिंग नहीं दिखेगा। लेकिन जो ये कीरिंग है, इसका जो ये सरफेस होगा कटा हुआ, अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो ये शाइनिंग होगा। शाइनिंग यानी कि लस्टर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्युतिवान भाई साहब, वे द्वितीवान यानी कि लस्चरस है कि नहीं, ठीक है? भाई साहब हिंदी मतलब मैं पूरा हिंदी वाला हूँ, मतलब हिंदी मीडियम से भी मैंने बेसिक पढ़ाई भी हिंदी से ही की है, और ये जो शब्द है ना, मतलब खुश कर देते हैं एकदम। द्वितीयवान किसी के सामने हिंदी में बोल दो भाई साहब, नहीं इम्प्रेस हो जाए तो फिर बोलना ही नहीं कुछ, ठीक है? तो यानी कि उसको अगर कट करेंगे, अगर साइन कर रहा है वो, या फिर या फिर बोल रहा है कि
कुछ ना कर पाओ तो एक रेगमार्क आता है, जिससे पेंट वगैरह करने के बाद ना, पुट्टी करने के बाद उसको घिसा जाता है। तो आप किसी मटेरियल को लो, उसको घिस दो, अगर चमक रहा है तो वो लश्चरस है। लश्चर जो होता है ये मेनली प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये मेटल्स के एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की मोस्टली, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कई सब्सटेंस अगर वो लश्चर है तो वो मेटल ही होगा, ठीक है? ऐसे ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि अ कैसे ब हाँ, जैसे ये होता है ना कि इंसान है, तो उसके मतलब ये बेसिक है कि उसके बाल होंगे, उसका 2 आँख होगी, पर कई लोग में नहीं भी होती, कई लोग का बाल उड़ जाता है, दाँत झड़ जाता है, तो वो ये कमेंट में आप लोग करके बताइए, पिछली क्लास में बताया कहते हैं कि क्या कौन-से न्यूट्रिएंट की कमी होती है कि दाँत झड़ने लगता है? रिविज़न भी चलता रहना चाहिए, ठीक है? तो इंस लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जिसके दाँत नहीं होगा वो इंसान ही नहीं होगा, है ना? तो वही बोल रहा है कि मेटल्स जो हैं का मतलब लश्चरस होते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर लश्चरस है तो मेटल ही होगा। अब बोल रहा है कि कई मेटल्स जो होते हैं वो डल भी हो जाते हैं। क्यों डल हो जाते हैं? प्रॉपर्टी है उसकी लश्चर होने की, ठीक है? लेकिन डल क्यों हो जाते हैं? एनवायरनमेंट से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो उनमें कोटिंग एक लेयर की हो जाती है, तो वो अपना जो शाइनी अपीयरेंस होता है उसको लूज़ कर देते हैं। अब आते हैं हार्डनेस, बहुत हार्ड, यानी कि कठोरता, हार्डनेस। अब देखिए होता क्या है कि इसमें हार्डनेस मतलब होता क्या है कि कोई भी अगर आप लो, अगर उसको आप ऐसे प्रेस कर रहे हो और वो ईज़िली हार्ड नहीं मतलब प्रेस नहीं हो रहा, तो यानी कि वो हार्ड है। और अगर दब जा रहा है, जैसे ये है, इसको मैंने द प्रेस कर दिया, ये दब गया, तो ये सॉफ्ट है। इसको आप ऐसे समझिए कि आप लोग जानते होंगे एक शायर हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन है या क्या है, इतना मतलब जो भी आप समझते हो उनको। तो उन्होंने एक क्या बोलता था सख्त वाली डेफ़िनेशन दी थी, तो वो कुछ ऐसी-ऐसी है। मतलब एक होता है ना कि सख्त के बाद वो पता नहीं वो टर्म यूज़ करना यहाँ पे सही है भी कि नहीं, लेकिन उन्होंने एक सख्त के बाद एक शब्द और बोला था, वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसकी ये डेफ़िनेशन दी थी कि कोई ऐसा सख्त ऐसा नहीं होता है कि कभी वो पिघले ही ना, ठीक है? हर कोई पिघलता है, बस इंतज़ार करता है कि कोई ऐसा आए, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन आए, जिसके लिए वो पिघले। पर ऐसा नहीं कि वो कभी पिघलेगा नहीं, तो वही वही चीज़ यहाँ पे हार्डनेस पे भी अप्लाई होती है कि ऐसा नहीं है, सब चीज़ नेचर से ही इंसान सीखता है। कोई कविता, कोई कुछ भी ना, सब नेचर्स में ही देते हैं। उन्होंने भी यहीं से हार्डनेस ये एनसीईआरटी पढ़ के उन्होंने उठाई है। अब एक बार मिलूँ अगर कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर पूछूँगा कि ये जो हार्डनेस की डेफिनिशन दी है, आपने पक्का क्लास 6 की एनसीईआरटी से दी है या नहीं? ठीक है? तो खैर ये सब तो मज़ाक की बातें हैं। मतलब हार्डनेस का मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि वो कभी प्रेस नहीं होगा। एक फिक्स्ड उसके बाद एक मतलब दबाने पे या प्रेस करने पे एक मिनिमम फ़ोर्स या जो भी आप लगाएँ, ठीक है? उसके बाद ही वो दबेगा, ठीक है? तो वो हार्ड हो गया और बहुत जो ईज़िली दब जाता है, वो कठोर मतलब सॉफ्ट हो जाएगा यानी कि कोमल पदार्थ हो जाएगा। ये आपका हार्डनेस हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी आता है विलेय तथा अविलेय यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल यानी कि विलेय, ठीक है? अविलेय यानी कि इनसॉल्युबल। ये ना जो हिंदी के टर्म बोलने के बाद ना इतना प्राउड फ़ील होता है, ठीक है? किसी के सामने बोल दे बेचारा डर जाए, ठीक है? शुगर अ, दू मिल्क में मतलब हाँ, शुगर मिल्क में अविलेय है, विलेय होता है, अविलेय नहीं, सॉल्युबल होता है, ठीक है? मतलब ऐसा डरवाने के लिए किसी से बोल दो, ठीक है? तो इसमें अब अगली जो प्रॉपर्टी है पहले अपीयरेंस हो गया, फिर दूसरा हार्डनेस हो गया। अब ये वाला जो है हार्डनेस का हम मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को पता मतलब या पता तो इसमें याद क्या करने चाहिए था लेकिन ठीक है, थोड़ा ये क्लासेस अपना अगर कभी बोर हो रहे हो कुछ, ठीक है, थक वगैरह गए हो, तो कान में लगा के थोड़ा सुन लोगे तो ऐसा लगे आप लोगों को कि एक थोड़ा एन्जॉयमेंट तरीका है। एक स्टैंड अप मैं भी कर रहा हूँ, जैसे अभी देखिए मतलब टाइमिंग तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, टाइम ज़्यादा ले लूँगा पर एक कॉन्टेक्स्ट आप लोग को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है ना कि जो हमारा ये पूरा बेल्ट है, ठीक है, ये बहुत आदिकाल से उससे पहले से भी ऋषि-मुनियों का ये पूरा अड्डा था, ठीक है। बेसिकली वही साइंटिस्ट का भी काम वही करते थे और जो भी थे ये वही लोग थे। उनके होते थे भक्त लोग,
वो पूरा सुनते थे बैठ के, ठीक है? प्रॉपर हाँ, हम ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग एकदम सुनते थे, उसी में मज़ा मिलता था। पेड़-पौधे बहुत थे इस एरिया में, ठीक है? हर तरह के क्लाइमेट पाए जाते थे, तो पेड़-पौधे थे तो कुछ काम करना पड़ता नहीं था। पेड़ से फल गिरा, खा रहे हैं, मस्त कथा सुन रहे हैं बैठ के। तो आजकल भी लोगों को ना यही हो रहा है। अभी आप देखो कोई बाबा अगर कथा सुनाने लग रहा है ना, तो वहाँ भीड़ मच जाएगी। कोई अगर पढ़ा रहा है आपको, टू द पॉइंट कंटेंट दे रहा है ना, तो आप लोग भी उसको पढ़ना नहीं पसंद करोगे। लेकिन वही कहीं एक बात को 4 बात में फैलाकर बताएगा। जैसे अभी यहाँ पे कथा हो रही थी, तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया, वो एक चौपाई ही बस बोल रहे थे। बाकी बुक रामायण मतलब बाकी आप चीज़ों में आपके घर अगर रामायण होती है, तो 24 आवर्स में सारी लाइन बाय लाइन उसको पढ़ी जाती है। नहीं, वो क्या कर रहे थे, एक कुछ बोल दे रहे थे, अब उसमें पूरा सास-बहू का सीरियल, हमारे घर में बहुएँ ऐसी होती हैं, हमारे घर में ये वैसी होती हैं, सब चीज़ें पूरा बता के, ठीक है? वो बंटाधार कर दे रहे हैं। अब अगर किसी सास-बहू में बहुत प्रेम भी हो ना, तो उनका सुनने के बाद लगेगा डाउट करने, ओह! ठीक है, हम आए हैं कथा सुन के तो बहू मेरी पानी नहीं दी, पंडित जी बहुत सही बताए थे, ठीक है? तो ये तो इसी में उन लोग को रस मिल रहा है। आप लोग को भी रस चाहिए, ठीक है? तो जो कंटेंट मिल रहा है तो वो नहीं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आप लोग को रस देते हुए, कथा बताते हुए आप लोग को आगे बढ़ूँ। ये मज़ा भी आए आप लोग को, ठीक है? साइंस की क्लास है, साइंस है भी बहुत परफेक्ट चीज़ है। हर चीज़ में साइंस है, हर जगह पे साइंस है, ठीक है? तो ये तो था बस ऑफ द टॉपिक, फिर से आ जाते हैं टॉपिक पे। किसी को बुरा लगा हो तो मैं पहले ही माफ़ी माँगना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है? मेरा मतलब किसी का मज़ाक उड़ाने या कोई पर्पज़ नहीं था। बस ये था कि कुछ भाव थे, कुछ सीखा था, कुछ लिखाई की थी, ठीक है? तो बताना ऐसा लगा कि ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोल्यूबल और इनसॉल्यूबल पे, बकवास बहुत हो गया। अब बोला ना कि आप क्या करो कि कुछ सैंपल कलेक्ट कर लो। अब आप 6 में हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में चॉक आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग क्या करते थे स्कूल में जाते थे, तो सुबह पहुँच जाते थे। 2 और इतने खुरापाती थे भाई साहब, इतने खुरापाती थे। थोड़े बहुत पढ़ने में थे तो बच जाते थे। कभी टीचर से मार नहीं खाई, कभी डाँट नहीं सुनी और खुरापात भर-भर के चॉक ले लेते थे और लेके बैठ जाते थे और आगे बैठते थे सबसे। हम लोग मेरी सीट फिक्स होती थी, मेरी और मेरा एक और दोस्त था। उन दोनों लोग की सीट फिक्स होती थी। बाकी उसके आगे से सीटें रोटेशन होती थी कि मेरे पीछे लोग बैठेंगे और उसमें गुंडागर्दी करते थे प्रॉपर वहाँ पे। अब थोड़े से सुधरे हुए हैं, नहीं तो प्रॉपर गुंडागर्दी। तो चॉक ले लेते थे थोड़ा-सा तोड़ते थे उसको और टीचर मान लीजिए उधर पीछे पढ़ा रहा है तो पीछे घूमे और ऐसे चॉक फँसाते थे यहाँ पे। उँगली पे चॉक फँसाते हुए ऐसे मार देते थे। किसी को पता ही नहीं कौन और इस चॉक लेने के लिए हम लोग पहले पहुँचते थे स्कूल 1 घंटा पहले। उस समय कोई नहीं आता था, बस चॉक वाला चॉक रख के चला जाता था, तो वहाँ से उसको उड़ा दो। ठीक है, कुछ बच्चे डील करते थे हमसे कि तुम मुझे मतलब पता नहीं क्यों वो चॉक खाते थे, ठीक है? कि तुम मुझे चॉक दोगे तो मैं तुम्हें अपना लंच दूँगा। तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, ठीक है? तो ऐसा। तो बस यही वहाँ पे बोला है कि आप क्योंकि स्कूल के हो, तो एग्ज़ाम्पल भी उन्होंने वैसा लिया कि आप चॉक पाउडर ले लो, साल्ट ले लो, शुगर घर में मिल जाएगा, सैंड ले लो और सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होता है कि लकड़ी को जब काटते हैं, ठीक है? तो लकड़ी के बुरादे जैसा निकलता है, लकड़ी का बुरादा, हालाँकि इसको बोलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। खैर जो भी दिया हो और यही होता है, कुछ देखने जो नहीं। तो लकड़ी के बुरादे ले लीजिए आप। अब क्या करिए, अब एक गिलास लीजिए, बीक यहाँ पे दिया हुआ है बीकर और इसमें सबको मिलाते जाइए। अब आप सबको पता है नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल सबने बनाया हुआ है, ठीक है? तो भी वही दिया है कि इसमें से कौन-सा मिल जाएगा, कौन-सा नहीं, तो जल्दी-जल्दी बता दीजिए। शुगर घुल जाएगा, सॉल्ट घुल जाएगा, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, ठीक है? सैंड एकदम नहीं घुलेगा, सॉडस्ट भी नहीं घुलेगा, ठीक है? तो ये वही चीज़ यहाँ पे आपको ये जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे आप बता देना कि क्या घुलेगा, क्या नहीं घुलेगा, क्या घुलेगा, क्या नहीं घुलेगा, ठीक है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका बस यही था। तो मतलब अब सॉल्युबल की डेफिनिशन क्या क्या गया है कि जो सब्सटेंस कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है? पानी में जाने के बाद उनको सॉल्युबल बोलेंगे। जो सब्सटेंस डिसअपीयर नहीं होता है, उनको क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल बोलेंगे, ठीक है? यानी कि यानी कि जो पदार्थ लुप्त हो गए या फिर घुल गए, विलीन हो गए जल में, उनको विलेय बोलेंगे, ठीक है?
जो विलोड़ित करने पर जल में लुप्त नहीं होते, ठीक है? वे पदार्थ अविलेय हो जाएँगे। ये हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश का डेफ़िनिशन, बस। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है? अभी तक जो एग्ज़ाम्पल थे चॉक, सॉडस्ट और ये सॉलिड थे। अब ये बोल रहा है, अब आपको क्या करना है, लिक्विड लेना है। ये जैसे कि सिरका लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है? अब इनको क्या करना है, पानी में मिलाना है। अब देखेंगे आप जो नींबू का रस होता है ना, ठीक है? वो पूरा घुल जाता है पानी में। आपको मतलब ऐसे मैं कोशिश करता हूँ अगले ग्लास में, क्योंकि यहाँ शीशे की गिलास नहीं है, सारे मैंने फोड़ रखे हैं। तो ऑफ़िस में होंगे, मैं वहाँ से लेके आऊँगा प्रॉपर और उसको फोड़ूँगा, मतलब सॉरी फोड़ूँगा नहीं, उसमें आप लोग को ये करके दिखाऊँगा। हालाँकि देखा भी होगा आप लोगों ने कि अगर आप नींबू पानी का सबने मिला है, वो पूरा प्रॉपर मिल जाता है। कई लोग सुबह-सुबह पीते भी होंगे नींबू पानी उठते, ठीक है? लेकिन अगर आप उसमें तेल डाल देते हो ना, तो तेल ऊपर एक लेयर बना देता है। ऐसे, 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 ऐसे। अब एक बुद्धिमान थे, क्या था कि मतलब मीम था एक, मतलब ऐसा कुछ हँसी वाला ही था कि वो क्या कह रहा था कि मतलब आइंस्टीन को टक्कर कैसे दे रहा था कि हम क्या करेंगे कि अ अ, पानी लेंगे, पानी के ऊपर तेल की लेयर बिछाएँगे, अब तेल तो डूब नहीं रहा है, तो हम भी तेल पे खड़े हो जाएँगे, तो हम भी डूब जाएँगे। ठीक है? उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि अगर आपका वेट, ठीक है, अगर आप मतलब ज़्यादा है, वो उस पे क्यों खड़ा है? क्यों नहीं डूब रहा है पानी के अंदर, क्यों नहीं मिल रहा उसे? लेयर बन जा रही है, क्योंकि वेट उसका कम है, तो इसलिए वो नीचे नहीं आ रहा। लेकिन आपका उस ऑयल ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर आपका भी वेट उससे कम होगा, ठीक है, तो आप ऊपर तैरोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। वेट और वॉल्यूम कुछ अभी आगे चल के हम लोग हाइड्रोलिक्स के भी कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि तरह-तरह के रिलेशंस कैसे आते हैं, वेट से कैसे रिलेशन आता है, पानी का कैसे वॉल्यूम से आता है, ठीक है, कब डूबेगा, कब नहीं डूबेगा, ये सब चीज़ें बताई जाएँगी। एकदम निश्चिंत रहिए, बस सुनते जाइए कथा, एकदम ध्यान लगा के बाबा जी का कथा सुनते जाइए, ठीक है। तो ये था उसका कंक्लूज़न ये था कि आप भी डूबिए उसमें, अगर आपका वेट कम है तो आप ऊपर रहोगे, वेट नीचे है तो पानी में डुबो, खत्म, ठीक। तो ये बोल रहा था कि ऐसे-ऐसे मिक्सचर को मिलाओ और फिर वो टेबल दिया कि बताओ कौन-सा मिला है, कौन-सा ऊपर तैर रहा है, कौन-सा मिला है, कौन-सा ऊपर तैर रहा है, ठीक। अब ये जो बूझो था देखिए, ये तो ना बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं, आप लोग क्या पता नहीं ऐसा कोई होगा भी कि नहीं, पर ये दोनों बहुत तगड़े वाले, ठीक है। तो अब बूझो बोल रहा है इससे कि थोड़ा पता करो कि जो 4-5 ठो लिक्विड हम लोग लिए थे, ये आपस में मिल रहे हैं कि नहीं? देखिए बुद्धि, खैर उन लोगों को क्या करना है, उन लोग को अपना दोस्ती चलाने दीजिए, हम लोग को अपना आगे बढ़ना है, ठीक है? अब इसमें एक इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है, मतलब अगर कई एग्ज़ाम में यहाँ पे कैसे पूछ देगा कि इसमें से कौन-सी गैस वाटर सॉल्युबल है, कौन-सी नहीं है? ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ऑक्सीजन और तरह-तरह के गैसें दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन-सा सॉल्युबल है और कौन-सा नहीं, ठीक? तो इसके लिए यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन गेट डिज़ॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर, मतलब कई प्लांट्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है? उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन गैस अ, डिस यहाँ पे बता रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो है वाटर में डिज़ॉल्व रहती है, तो मछलियाँ क्या करती हैं उस वाटर से, जो उनको गिल्स वगैरह होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उस वाटर से वो लोग लेके और अपना जो भी ऑक्सीजन से काम चलाना था वो करती हैं, ठीक? है। अब यहाँ पे ये बताया है जो टॉपिक ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, मतलब यही बोला है कि या तो 3 ही कंडीशन होगी, ठीक है? इसने अभी 2 ही बताया हुआ है, एक 3 कंडीशन होगी। हालाँकि 2 ही बेसिकली उसको 2 ही मान सकते हैं, ठीक है? आगे की क्लासेस में 3 मतलब उसको डिवाइड करते हैं, पर वो सिंक में ही आ जाएगा। मैं जो कंडीशन बोल रहा था, जैसे मान लीजिए ये आपका जो भी बीकर वगैरह यहाँ पानी भरी है, तो ये तो या तो सरफेस पे फ्लोट करेगा, या तो यहाँ पे आ जाएगा, या तो एकदम डूब जाएगा सिंक। तो मैं ये 3 कंडीशन मान रहा था। इसने क्या किया कि इनको एक कंडीशन ले लिया, सिंक ही मान लिया, ठीक है? तो ये आपका हो गया। तो वो बस ये बोल रहे हैं कि या तो चीज़ें डूबती हैं, या तो उनमें सिंक करती हैं। बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। किसी को पता ही नहीं था कि हम पानी में कूदेंगे, या तो डूबेंगे या तो पार लगाएँगे। ठीक है, खैर अलग बात है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसपेरेंसी अगली प्रॉपर्टी कौन-सी है? ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। इसमें ये जो बूझो था, ये आप लोग को देख के कुछ याद आ रहा है? ठीक।
ये मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ करवा चौथ वाला सीन कर रहा है, ऐसे छलनी से लेके पूरा प्रॉपर देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा वो भी कुछ कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें पूरा समझाया हुआ है, ये जब देख रहे हैं ना, तो इसके ये जो इसका ये सब चीज़ें ये सब नहीं दिख रही हैं, इसकी एक आँख और ये सब नहीं दिख रही है। इसमें आप देखें ना तो हल्की-हल्की ये आपको दिख रही है कि हाँ, ये यहाँ पे एक आँख है यहाँ पे, और यहाँ तो पूरा प्रॉपर विज़िबल हो गया। मतलब ट्रांसपेरेंसी पे जो है, यानी कि पारदर्शिता जो है, वो 3 तरह से यहाँ पे बताई गई है। पहला कि एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे कि मैंने ये किताब ले लिया, अब मैं ये चेहरा दिख नहीं रहा होगा आपको, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? एकदम दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? ये जो चश्मा है, इससे मैं देख पा रहा हूँ, आप भी इसके थ्रू अगर देखें तो मुझे देख पा रहे हैं, तो यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? जिससे नहीं दिख रहा था वो ओपेक है। उसको हिंदी में क्या, ओपेक मतलब अपारदर्शी, साफ-साफ बात होता है, ठीक है? और एक होता है ट्रांसलूसेंट, जैसा कि ये वाला है, ठीक है? तो ये जो आपका हो गया, ये ओपेक हो गया, ये ट्रांसलूसेंट हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, और ये जो हो गया, ठीक, ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि पूरा ही दिख जा रहा है, जैसे कि ये जो चश्मा है। अब बूझो के पास इतना दिमाग नहीं है, ठीक, क्योंकि वो बच्चा है, क्लास 6 में पढ़ा। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, जो लोग ये देखते हैं ना छलनी से, जो नया-नया सीरियल्स को देख के ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? कि दीदार करते हैं जो भी, तो वो जो छलनी होती है उसको आप लोग क्या मानेंगे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक? इसका कमेंट में मुझे मुझे तो जानना है, ठीक है? अब बताइए आप लोग। ख़ास करके अगर क्या जान दीजिए, मतलब मुझे जानना है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जो बता दे कि उसको ट्रांसपेरेंट मानेंगे, ट्रांसलूसेंट मानेंगे या ओपेक मानेंगे, ठीक है? तो ये आपका ये टॉपिक हो गया। अब ये मतलब इसमें ये बताया गया कि आप दुकान्स में जाएँगे, शॉप्स में, दुकान्स नहीं शॉप्स में जाएँगे अगर आप, तो देखेंगे कि जो टॉफ़ी वगैरह रखी गई हैं, ठीक है? वो जार में रखी जाती है ताकि आपको दिख सके कि क्या बिक रहा है। जो दिखता है, वही बिकता है। ज्वेलरी शॉप में जाएँगे ना, तो वहाँ पे एक अलग तरीके का ग्लास यूज़ होता है, जिससे वो आपको थोड़ा ज़्यादा बिगर, ठीक है? और देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ये लेंसेज़ किस तरह के, ये लेंस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन-सी लेंस होती है, कौन-सा नहीं। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ज्वेलरी शॉप में ट्रांसपेरेंट वो होती हैं, ठीक है? मिठाई की दुकानों पे आपके शीशे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है? ये डेफिनिशन मैंने बता दिया। द मटेरियल थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज़ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट के लिए कोई सामान नहीं है मेरे आस-पास, ठीक है? तो कोई बात नहीं, रोना नहीं है इसके लिए, मिल गया सामान। देखिए जैसे ये है आपका, इसके आर-पार ये आपको पेन नहीं दिख रही होगी, ठीक है? मतलब क्लियरली विज़िबल नहीं है, ठीक है? लेकिन ये जो मैंने चश्मा लगाया, इसके आर-पार देखोगे तो आपको क्लियरली, मुझे ये क्लियरली विज़िबल है। लेकिन इसके इधर से देख रहा हूँ तो क्लियर नहीं, तो ये ट्रांसलूसेंट हो गया, मिल गया सामान, ठीक है? देखिए लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ कराया जा रहा है आप लोग का एनसीईआरटी। ये तो ये आपका ट्रांसलूसेंट हो गया। अब बचपन में ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये तो मुझे लगता है सब करते होंगे, सब के सब करते होंगे। टॉर्च रहती है, अंधेरा जब होता है ना, तो ऐसे टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ पे रेड-रेड पूरा ऐसे दिखता है। तब उस समय लगता था अरे देखो, लोग एक्स-रे कराने जाते हैं वहाँ पे, ऐसे फ़ील आती थी हम तो सबसे बड़े वाले साइंटिस्ट हो गए हैं। तो ऐसा फ़ील आता था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो टॉर्च जलाओ तो ये पूरा रेड-रेड दिखता है। यहाँ पे भी देखिए आपको, ये पूरा रेड-रेड दिखता है। यहाँ मेरे पास टॉर्च भी है, ठीक है? पर मैं उठूँगा नहीं उसको लाइट बुझाने के लिए, मैं उठने वाला नहीं हूँ। ठीक है? तो यहीं से आप लोग सीख लीजिए, ठीक। तो ये ऐसे रेड-रेड हो जाता है, तो वही बोल रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या को जो भी है, ठीक है। तो लाइट आर-पार नहीं जा रही है उसकी, टॉर्च के आर-पार नहीं जाती। आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ बीन्स वगैरह ऐसे कुछ दिख जाएँगे रेड-रेड, यहाँ पे वो करके दिया है। अब ये जो मैंने पहले बता दिया था कि ये क्यों क्यों हम लोग करते हैं, ग्रुपिंग क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं, ताकि जैसे आप लोग घर में भी रहते हो, आपकी स्टडी टेबल होगी, तो आप लोगों ने किताबें एक तरफ रखी होंगी, ठीक है? पेन्स वगैरह जो होते हैं आपके, आपने उसको एक होल्डर में रखा होगा अलग, क्यों? क्योंकि आपको सिंपल है, ठीक है? जब पेन की ज़रूरत हो तो आप ये नहीं कि किताब में खोज रहे हैं, उठा-उठा देखो कहाँ गया, ऐसा नहीं, ठीक है? तो ये सीन रहता है कि बस इसलिए ग्रुपिंग करते हैं। इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर कोई, वैसे तो पीवाईक्यू है नहीं, मैंने देख डाली। आप लोग को अगर कोई मिल जाती है पीवाईक्यू,
तो कृपया करके उसे हमारे डिस्कशन ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें, ताकि उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह, जैसे बी1 का मैंने बताया था ना कि वो सेल्स यूज़ करती हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फूड को, तो उस तरह का आप लोग को कराया जा सके। अगला चैप्टर है, मुझे लगता है आज से 2 चैप्टर ही हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि कथा वाला सुनाने में और बाकी चीज़ों में काफ़ी समय गया। अगला चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि सभी ने देखिए चाय बनाई होगी, ठंडी का सीज़न है तो चाय भी सब लोग पी रहे होंगे दबा के। कुछ अल्ट्रा एडवांस होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ उसमें भी एडवांस होते हैं, फ़िल्टर्ड कॉफ़ी पीते हैं, तो वो लोग कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो आप लोग कनेक्ट करिए कि चाय जो होती है, ठीक है? जब बनाते हैं आप लोग तो उसमें चाय की पत्ती होती हैं, तो आप लोग वो तो इससे भी जुड़ी कहानी है, पर वीडियो बड़ी हो जा रही है, मैं सोचा हूँ बता दूँ, नहीं बताऊँ? खैर, देखता हूँ। तो टी लीव्स जो है, तो जब आप उसको क्या करते हो, स्ट्रेनर यानी कि छन्नी, हमारे यहाँ तो छन्नी ही बोलते हैं उसको, चाय छन्नी बोल देते हैं, क्योंकि एक छन्नी आती है आटा-वाटा सानने के लिए नहीं, डालने के लिए। तो चाय छन्नी जो होती है उसको लेते हो आप और चाय उसमें उड़ेलते हो, यहाँ देखिए उड़ेल रहा है, ये मूर्ख बना रहे हैं लोग। हमारे यहाँ चाय ना ऐसे बर्तन में बनती है, कुछ ऐसे शेप का बर्तन होता है, इसे डंडा लगा होता है, तो हम इससे चाय छान के या तो इसमें भरते हैं या तो डायरेक्ट कप में भर देते हैं, ठीक है? इनके यहाँ कुछ अलग होगा, मुझे नहीं पता, ये जिसने एनसीईआरटी बनाई है या जिसने फ़ोटो लगाई है, खैर। तो ये चाय क्या करते हो आप लोग, उसको छानते हो। चाय छानने से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार गया था यहाँ पे, हमारे घर पे एक प्रोफ़ेसर, मतलब घर के पीछे एक प्रोफ़ेसर रहते हैं, तो उनके यहाँ चाय पीने गया था। तो वो लोग हेल्थ कॉन्शियस इतने थे कि उन्होंने दूध उबाल लिया, और मतलब हम लोग क्या करते हैं कि दूध वहाँ रखे रहते हैं गैस पे, उसमें चाय पत्ती, चीनी सब डालते हैं, मस्त पकाते हैं 5 मिनट, 6 मिनट तक, तब उसको लेते हैं ना। उन्होंने दूध गरम कर लिया, उसमें चीनी नहीं डाली, हेल्थ कॉन्शियस थे। ऊपर से चाय पत्ती डाली, उसको मिलाया और मुझे दिया कि बेटा ये ले लो। मैंने साल भर तक उसके बाद चाय नहीं पी, ठीक है? तो आप लोग को भी कभी ये दें, और अगर चाय के आप लोग मतलब कई लोग होते हैं ना टी लवर होते हैं, और ये सब तो मतलब वर्ड्स हैं, मतलब काफ़ी लोग रिलेट कर पाते हैं प्रॉपर कि आई एम टी लवर, ठीक है? तो सॉरी, तो क्या होता है कि तो अगर आप लोग ऐसे पूछें तो बिल्कुल उनको थोड़ा बुरा लगेगा आप अगर मना करेंगे तो, लेकिन मना कर दीजिए, ठीक है? कि मुझे नहीं पीनी, आप अपनी इच्छा अपने पास रखिए, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं अब। फिर यही बोल रहा है कि ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग, जब हम लोग फसल वो करते हैं ना, तो मतलब ऐसे जो होता है ना, तो ऐसे ऐसे उसका स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब ये डंठल, और ऐसे-ऐसे ग्रेन्स इस पे लगे होते हैं, तो ग्रेन्स स्टॉक का हम लोग क्या करेंगे? इसका भूसा वगैरह बनेगा, ठीक है? तो ये गाय खाएगी। हम लोग को क्या चाहिए होता है? ग्रेन्स चाहिए होता है, हम लोग भूसा तो खाएँगे नहीं, गाय तो है नहीं, अपना पाचन तंत्र तो वैसा है नहीं। तो हम लोग ग्रेन्स खाएँगे, वो भी कैसे? पीस के खाएँगे। तो यहाँ से इसको ऐसे निकला होता है तो उसको अलग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि हम लोग अलग करते हैं, पृथक्करण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर रहा है, ठीक है? तो और फिर उसके बाद जब आटे भी बनाते हैं ना, तो आटे में भी कई बार आपकी भूसी रह जाती है, तो उसको भी अभी मैंने जो बताया चाय छन्नी, ऐसा होता है, उसमें ऐसे पोर्स होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, ठीक है? तो कई बार बालू सैंड एक होता है, बालू, गिट्टी, जो भी सीमेंट, ये सब के मिक्सचर कई बार आपको मिल जाते हैं, तो सीव्स मिलते हैं आपको, बहुत फाइन सीव्स होते हैं, और उनको एक ऐसे पोटली जैसा होता है, ऐसा लेयर्स लेयर्स में होता है, डिफरेंट लेयर का, और इसमें सीव्स होते हैं, बहुत पतले-पतले, बहुत मतलब उस हिसाब से रहता है, ठीक है? और इसमें रख के, और एक मशीन आती है, उसमें रख के इसको वाइब्रेट कराते हैं, तो गिट्टी तो ऊपर ही रह जाएगी, फिर उससे जो हल्की चीज़ें हैं, जैसे सैंड और सीमेंट, वो यहाँ पे आ जाएगा, उससे जो हल्की है, आ जाएगा, लास्ट में सीमेंट आएगा, फिर उसके ऊपर सैंड, फिर ऐसे गिट्टी, तो वो सेपरेट होता है। तो वो भी एक तरह का सेपरेशन ऑफ सीमेंट है, मतलब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? दही से हम लोग क्या सेपरेट करते हैं? घी वगैरह निकालते हैं, ठीक है? ये इस बुक ने बोला हुआ है कि दही से हम लोग घी वगैरह निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रही है कि पहेली जो है, ये आपको पहेली ही, जैसे उसका नाम बूझो था, उनकी ये परम मित्र पहेली जी हैं, ठीक है? तो ये बोले कि हम ऐसा क्यों करते हैं? बूझो से नहीं पूछ रही, हम लोग से पूछ रही कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो बताइए क्यों करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, डंठल आप खा नहीं सकते, डंठल तो गाय खाएगी, ठीक है?
तो आपको ग्रेन सेपरेट करना ही पड़ेगा उसके लिए, बस इसलिए सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे आइए सीधे-सीधे मेथड्स ऑफ सेपरेशन में। कहानियाँ इतनी अच्छी-अच्छी हैं ना इस चैप्टर से, मतलब आप लोग कहोगे कि बस सुनाते जाओ, पढ़ाना-लिखाना बंद कर दो। अब ये जो कथा सुना हूँ मैंने, इतना प्रेरित हुआ हूँ कि बस मन कर रहा है कि अब बस व्यासपीठ पे बैठ जाऊँ, कथा सुनाऊँ, भक्त हो जाएँगे भाई लोग, 2-4 फॉलोवर हो जाएँगे आने-जाने पे, पैसा भी मिलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। मस्त कथा वाँचेंगे, हरि बोल करते रहेंगे। खैर ये सब का कोई इरादा नहीं है अभी, ठीक। मैं इसी में आप लोगों को कथा बना के खुद की तृप्ति तो कर ही लूँगा, ठीक। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में आते हैं, ठीक है, पृथक्करण की विधियाँ, ठीक। तो पहला जो बताया है हैंड पिकिंग, यानी कि हस्तचयन, ठीक है? हैंड पिकिंग हिंदी में हस्तचयन। देख लो भाई, अगर कोई अंग्रेजी माध्यम के हो ना, इंग्लिश मीडियम के, बोल के ये सब शब्द किसी से बोल दो, ठीक है? कि आप मतलब कोई छोटा भाई-बहन हो तो उससे बोलो कि ये जो है ना कपड़े हैं, इसमें से हस्तचयन करके ले आओ मेरे कपड़े। ठीक है? खैर, तो हैंड पिकिंग हम किस चीज़ का करेंगे? ठीक है? जो 2 चीज़ें हैं, अगर मुझे क्लियरली विज़िबल है तो मैं उनका हैंड पिकिंग कर पाऊँगा। जैसे आपके घर अगर चावल आता है, अब तो हालाँकि चावल वग़ैरह भी काफ़ी रिफ़ाइंड होके आ रहा है, मतलब उसमें कोई भी आपको वो जो भी स्टोन्स हैं या फिर जो भी भूसा वग़ैरह है वो एकदम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कई घरों में ऐसा भी आता है कि आते हैं तो पहले आप लोग देखिए बनाने से पहले ना उसकी हैंड एक थाली में लेके उसकी हैंड पिकिंग की जाती है। क्यों कर पाते हैं हम लोग? क्योंकि क्लियरली दोनों विज़िबल हैं, सेपरेटेड है। इस वजह से, ठीक है। इससे रिलेटेड एक कहानी मैं बताऊँगा और आज 3 चैप्टर की जगह 2 ही पढ़ा के खत्म कर दूँगा, ठीक है। हालाँकि छोटा ही है, मैंने तो सोचा था चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर दूँगा आज, लेकिन ठीक है, आप लोग भी बोर हो जाओगे सुन-सुन के। तो कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि एक राजा रहता है, ठीक है। तो वो शर्त रखता है कि जो मैं 2 चीज़ें दूँगा, अगर वो किसी ने सेपरेट कर लिया, ठीक है, तो मैं उसको अपना मतलब उस राजा को क्या रहता है कि वो जीवन से मुक्त होना चाहता है कि बस अब राजपाट कर लिया, अब हम जंगल में जाएँगे, साधना करेंगे, वही हरि बोल करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये करना रहता है। अब वो सोचता है कि मैं जाऊँ तो मेरा जो उत्तराधिकारी हो, तो वो मतलब काफ़ी काबिल हो, बुद्धिमान हो। तो वो क्या करता है कि 2 चीज़ें रहता है, ठीक है? 2 काफ़ी एक सरसों रहता है उसके पास और एक सरसों से ही मिलता-जुलता कुछ कंकड़-पत्थर रहता है। छोटा-छोटा सरसों से मिलता-जुलता कोई एक सब्सटेंस ले लो भाई। कहानी मतलब इतनी परफेक्टली नहीं याद है, बहुत पहले सुनी थी। ठीक है, आप लोग को देखा तो नहीं, लेकिन आप लोग मतलब ये क्लास लिया तो मुझे याद पड़ गया। तो सरसों के जैसा एकदम मिलता-जुलता रहता है, तो वो उन दोनों को मिक्स कर देता है और बोलता है कि जो इसको सेपरेट कर देगा, ठीक है? जो इसको सेपरेट कर देगा, तो वो मैं उसको देके चला जाऊँगा। अब कई तरह से लोग आते हैं, कर नहीं पाते हैं क्योंकि एकदम विज़िबिलिटी एकदम वो नहीं होती। फिर एक आदमी आता है, उसके पास एक कबूतर होता है, ठीक है? तो वो कबूतर को लेके आता है। अब उसने कबूतर को जब ये उसने घुसा सुनी होती है, तो वो 2 महीने पहले से कबूतर को अपने ट्रेन कर रहा होता है कि वो सरसों लेगा, अपने सिर्फ़ सरसों ही सेलेक्ट करेगा और लेने के बाद उसको खाएगा नहीं। आप लोग सोचोगे वो तो खा के फिर सेपरेट कैसे हुआ? लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि सरसों वो लेगा मुँह में और खाएगा नहीं और वो सिर्फ़ सरसों ही लेगा और उसको अलग कर देगा, ठीक है? क्योंकि वो कबूतर था, अब क्या पता उसकी आँख वैसी हो या टेस्ट वैसा हो, कुछ जो भी रहो, कहानी में यही था। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा आप लोग, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सुन लेना है। तो वो सरसों लेगा, तो वो क्या करता है कि सरसों लेता है, पत्थर एक तरफ हो जाते हैं, सरसों एक तरफ हो जाते हैं, वो जीत जाता है, वो सुखी हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हैंड पिकिंग मतलब उन 2 चीज़ों का ही हैंड पिकिंग हम लोग कर पाएँगे जो मतलब ईज़िली सेपरेबल हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कपड़े रख दे रहा हूँ और मोबाइल रख दे रहा हूँ, तो मैं इन दोनों को ईज़िली सेपरेट कर पाऊँगा कि हाँ, ये मोबाइल इधर कर दिया, ये कपड़े इधर कर दिया, ठीक है। अगला जो है थ्रेसिंग, यानी कि थ्रेसिंग हिंदी में भी थ्रेसिंग, ठीक है, कोई चेंज नहीं। बोला आपने खेत खलिहान में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों को गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। उसको धूप में सुखा देते हैं ताकि पहले तो उसका वेट में कम हो जाए, ठीक है। धूप में सुखाते हैं क्योंकि उसमें जो भी पानी वगैरह रहा है वो ऊपर उड़ जाए, एनवायरनमेंट इवेपोरेट हो जाए, तो वाष्पीकरण हो जाए उसका, तो वो हल्के हो जाएँगे। हल्के हो जाएँगे तो जैसे कि मान लीजिए मैं उठा रहा हूँ कोई चीज़, वो हल्का है तो ईज़िली उठा लूँगा।
तो और सेपरेशन भी उसका अलग हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब धूप में सूखने के बाद ना जो जो भी उसपे लेयर्स होते हैं वो थोड़ा फट जाएगा उसपे। तो लेयर्स इज़िली जब हो जाएँगे तो जो थ्रेसिंग करेंगे हम लोग तो इज़िली वो सेपरेट भी हो जाएँगे। तो थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग कई तरीकों से हो पाएगा। आप लोग को ये वाला थ्रेसिंग शायद ही पता हो, ये जो कर रहा है। क्या करते हैं, एक पत्थर का वो लेते हैं, हमारे गाँव में जो था ना हम लोग चौकी, चौकी यानी कि लकड़ी का एक जिसपे हम लोग सोते हैं, उसको चौकी बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ उसको चौकी बोलते हैं। तो उसको हम लोग बिछा देते थे और एक गट्ठर लेके आते थे। अब सुखाया भी इसलिए जाता है कि वेट कम हो जाए। अब हम लोग गट्ठर को ऐसे ही पकड़ेंगे और उसको ऐसे पटकते थे चौकी पे, ऐसे पटकते थे। तो ग्रेन्स क्या होते थे, वो टूट जाते थे और डंठल हमारे हाथ में बस रह जाती थी, ग्रेन्स अलग हो जाते थे। डंठल को फेंक देते थे या फिर अगर भूसे के लिए दे देते थे, अगर गाय है तो। मेरे घर थी, अभी भी होगी, है, पता नहीं, ठीक है। तो ये सेपरेट हो जाता है, ये थ्रेसिंग। सेपरेट किया आपने डंठल से, जो भी आपको खाने की चीज़ है उसको, ठीक है। तो ये अब थ्रेसिंग मशीन से भी होता है, थ्रेसर आता है, फील्ड में ही आपका काटेगा, ग्रेन्स अलग कर देगा एक तरफ। और लोग बोलते हैं उससे भूसा नहीं निकलता है, क्योंकि वो डंठल वहीं छोड़ देता है, बस ऊपर-ऊपर थ्रेसिंग करके चला जाता है, ठीक है। पराली वगैरह का आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली दिल्ली एरिया में पॉल्यूशन का बहुत मेन कारण बना हुआ है पराली जलाने पर रोक वगैरह, ठीक है। तो ये आपका हो गया थ्रेसिंग। ये क्या हो रहा है, मैं ये तो अपने हाथ से हो रहा है, ये आदमी कर रहा है बैठ के। और एक तरीका हो गया कि मशीन से कर दे रहा है, ठीक है। अगला जो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि विंड की सहायता से अगर हम 2 चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, तो उसको विनोइंग बोल देंगे, ठीक है। Winnowing, the method of separating component of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing wind. अब देखिए, जब ये सारे प्रोसेस मैंने खुद करके देखे हैं भाई साहब, इतना मज़ा आता था ना। छोटे-छोटे हम लोग थे, कोई मना भी करता, "अरे तुम लोग बच्चे हो, थक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे।" पर नहीं, हम लोग को करना था। यहाँ पे ये जो महिला हैं, ये ऐसे टेबल पे चढ़ी हुई हैं, 2 तरीके से हैं, ठीक है। तो ये हल जब ये कर रही हैं, इधर से हवा चल रहा है, गर्मी वगैरह का सीज़न होता था ना, तो लू चलती वैसे ही, ठीक है। तो शाम के समय ऐसे खड़ी होके कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो हस्क होंगे, हस्क को हिंदी में क्या बोला, भूसा। हाँ, ये जो हस्क होंगे यानी कि भूसा जो होगा वो दूर जाएगा, क्योंकि हवा इधर से ऐसे बहेगा, ठीक है। फूँक रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो उधर चला जाएगा, जो हैवी चीज़ है वो यहीं रह जाएगा, ठीक। तो ये भूसा यहाँ पे उड़ जाएगा और जो भारी मतलब ग्रेन्स है वो यहाँ पे गिर कलेक्ट होते जाएँगे। हम लोग के यहाँ थोड़े थोड़े एडवांस थे हम लोग। हम लोग के पास क्या था, ऐसा एक स्टैंड था, स्टैंड पे 3 पंखे वाली पंखी थी और पीछे से उसको चलाने के लिए लगता, तो ये काम हम लोग करते थे, बहुत मन से करते थे। क्यों करते थे? करने के बाद भी थोड़ा घर वालों को भी दया आ जाती थी, अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, तो ठीक है, इन लोगों को थोड़ा कुछ खिला-पिला देते हैं, ठीक है? कुछ चाट पकौड़ी गाँव में बेचने आ गया, तो बस उस दिन पार्टी। या तो ऐसा कुछ होता था, तो हम लोग इसको जब चलाते थे ना, तो यहाँ से विंड मतलब हम लोग खुद का विंड बना लेते थे। कहने का मतलब ये इन शॉर्ट कि खुद का विंड बनाते थे और ऊपर एक लोग ऐसे ही, जैसे ये खड़ी है महिला, वैसे ही एक लोग खड़े हो जाते थे और जब विंड चलता था तो सेपरेशन हो जाता था। तो ये आपका प्रोसेस हो गया विनोइंग। क्या हो गया? विनोइंग, हाँ। विनोइंग यानी कि निष्पावन, निष्पावन, ठीक है। तो ये आपका सेपरेशन हो गया। किन 2 चीज़ों का? एक चीज़ बहुत हल्की हो, एक चीज़ बहुत भारी हो। जैसे कि हाँ, एक चीज़ बहुत हल्की हो, एक चीज़ बहुत भारी हो, तो उसको विनोइंग के मेथड से। अगला सीविंग है। सीविंग मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम लोग सीमेंट वगैरह का करते थे, ठीक है? वैसे ही सीविंग मतलब यानी कि चालन। चालन क्या है कि आटे, आपको बताया था ना मैंने कि आटे लीजिए, जब पिसे हुए आते हैं तो उसमें भी हस्क रह जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको भी हम लोग घरों में सीव करते हैं। या फिर यहाँ पे जो बोल रहा है कि जब आप लोग घर बनाते हो ना, तो बालू है, मान लीजिए ऐसे आपको कंक्रीटिंग करनी है, तो आप तो बालू का मतलब ऐसा चल जाएगा, पत्थर वाला बालू चल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्लास्टर करना है, ठीक है? प्लास्टर करना है सीमेंट का, तो अगर उसमें बड़े-बड़े कंकड़-पत्थर होंगे, तो आपकी प्लास्टरिंग अच्छी नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ऐसा वाला लेते हैं, लकड़ी का रहता है और यहाँ पे सीव लगा रहता है आपका, ये जो पोर्शन है यहाँ पे सीव रहेगा और उस पे हम लोग बालू फेंकते हैं, तो बालू नीचे गिर जाता है, पत्थर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मस्त-मस्त पत्थर इकट्ठा होता है, बहुत सुंदर-सुंदर। ये सब करके देखा है भाई, मतलब मस्त। एक पत्थर मैं पाया था एकदम ग्रीन कलर का, उसको तो रखा हुआ तिजोरी में अपने, पता नहीं कहाँ से ग्रीन मिल गया, बहुत सुंदर। नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका सीविंग हो गया, सीविंग यानी कि चलनी, चालन करना, ठीक है? अब अगला जो प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन।
अवसादन, निस्तारण तथा निष्पंदन निष्यंदन सॉरी निष्यंदन, हाँ। अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन यानी कि निस्तारण एंड फिल्ट्रेशन यानी कि निष्यंदन। अब इसमें क्या होता है, चलिए। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। यानी कि जब आप कभी रेत या जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कभी ये तो बुक का हो गया, बुक से परे हट के देखता हूँ। कभी आप नदी में नहाने गए होंगे, तो जब आप चलते हो ना नदी में, तो नीचे की रेत जो होती है वो उथल उथल जाती है थोड़ी-सी, यानी कि ऊपर आ जाती है, तो पानी गंदा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे, तो जब नीचे बैठ जाती है वो रेत, पानी एकदम क्लियर हो जाता है। तो वो जो नीचे बैठने का प्रोसेस है ना, वो क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंट यूजुअली आप देखोगे घरों की नालियों में, जो घरों से बाहर नालियाँ निकलती हैं आपको, तो नीचे सेडिमेंट मिल जाते हैं। उन मटे उस पूरे मटेरियल को ही सेडिमेंट हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि वो नीचे बैठ जाती है। मतलब होना क्या चाहिए कि वो भी पानी के फ्लो के साथ चला जाना चाहिए, लेकिन वो जाता नहीं है, काफ़ी हैवी होता है, तो नीचे वहीं पे बैठ जाता है। ठीक है? व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज़ रिमूव्ड, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। मतलब अगर हम पानी को डस्ट के साथ रिमूव कर देते हैं, तो वो जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे डिकेंटेशन, यानी कि निस्तारण। और फ़िल्ट्रेशन, ठीक है? फ़िल्ट्रेशन मतलब हम लोग फ़िल्टर कर दे रहे हैं पूरा। जैसे आपके घरों में फ़िल्टर लगा हो, वो क्या करता है? नल से जो पानी लेके ना वो काफ़ी उसमें गंदगियाँ, माइक्रोब्स और तरह-तरह के जो भी मिनरल्स, एक्स्ट्रा मिनरल्स जो नहीं भी चाहिए होती हैं, ठीक है? या कम मात्रा में चाहिए होती है, वो एक्स्ट्रा में रहती है। तो वो आपको क्या होगा, उसको फ़िल्टर करते हैं अलग-अलग, आपको यूवी और तरह-तरह के जो भी लगे होते हैं। तो वो फ़िल्टर करता है आपका। तो ये प्रोसेस हो गया सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फ़िल्ट्रेशन। इसमें एक समझाने के लिए बताइए कि आप जो टी कर लेते हैं ना, जैसे चाय बना रहे हैं आप लोग, ठीक है? ये मान लीजिए वो प्रोफ़ेसर साहब वाला टी है, जो मैंने बताया था, ठीक। उसमें क्या थी, चाय पत्तियाँ थीं। अब अगर मुझे बोल दें वो, "नहीं भाई तुम पियोगे ही पियोगे, नहीं तो हम सारा रिश्ता नाता आज तो तोड़ लेंगे तुमसे और मुझे पीना पड़ जाएगा।" मैं तो ठहरा साइंस वाला, थोड़ा-सा बुद्धि लगाऊँगा, मुझे ये पता है कि अगर मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगा, तो जो चाय की पत्तियाँ हैं, थोड़ी देर बाद वो बैठ जाएँगी। तो वो क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो ये जो वो जो बैठने का प्रोसेस हो गया, ये डिकेंटेशन यानी कि अवसादन हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद मैं उसको पानी को पी लूँगा, मतलब चाय को पी लूँगा, ठीक है? वो जो प्रोसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा डिकेंटेशन यानी कि निस्तारण, ठीक? समझा दिया ये चैप्टर, आगे देखते हैं क्या। तो भाई जो रिवर वाला एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, कलेक्ट सम मडी वाटर वाला बोल रहा है, यही बोलेगा ही यही चीज़ कि पानी लीजिए आप, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा, यानी कि आपका अवसादन यानी कि डिकेंटेशन हो चुका है। अब इसमें क्या दे रहा है, पनीर, मतलब ये साइंस बुक ना होके गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की बुक ज़्यादा लग रही है। वहाँ सिखाया था कौन-सी सब्ज़ी बनाने के लिए? वो कद्दू वाली। यहाँ पे बता रहा है कि पनीर कैसे बनाएँगे। घरों में बोल रहा है कि जब पनीर बनाते हैं, पनीर बनाने का प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। अब मैं बना चुका हूँ पनीर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनता है। बोल रहा है कि दूध लीजिए, उसको गरम करिए, उसमें या तो नींबू डालिए, या तो एक वो आता है अलग से, जो जिस वो छेने का पानी होता है उसको बोलते हैं शायद, वो उसमें ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा कि नीचे आपका पानी वाला मटेरियल रह जाएगा और ऊपर जो भी दूध का मेन कंपोनेंट है, वो ऊपर आ जाता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर उसको एक कपड़ा लेते हैं सूती, उसमें डाल देते हैं, ठीक है? पानी सारा निथर जाता है और जो रह जाता है आपका हार्ड, ठीक है? बहुत हार्ड, तो वो आपका पनीर रह जाएगा। तो वही यहाँ पे समझाया गया है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर, ठीक है? अगला जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो इवेपोरेशन है, यानी कि वाष्पन। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। अब कब हम इवेपोरेशन यूज़ करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि आप वो जो ग्रेन को सेपरेट करना था, आप उस प्रोसेस को इवेपोरेशन की तरह करोगे। क्या करोगे आप इवेपोरेशन? किस चीज़ को हीट करोगे? इवेपोरेशन तब यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपने नमक में पानी तो मिला दिया, ठीक है? मान लीजिए मान लीजिए मैं आपके घर गया, ठीक है? बोला कि चलिए मुझे शक्कर मतलब रस पिला दीजिए, बहुत मन है।
आप ले आए, ठीक है? बहुत लेट कर दिया, हम कैसा है, अब मुझे नहीं पीना है, ठीक है? आप मुझे चीनी दे दीजिए और पानी दे दीजिए, मैं अपने घर जाऊँगा, बना के पीऊँगा। अब आप क्या करेंगे कि उसको सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? ना तो आप उसको हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, ठीक है? ना तो आप उसको फ़िल्टर करके कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा डिसॉल्व्ड है उसमें। अब आप क्या करेंगे, इवेपोरेशन वाला तकनीक में, यानी कि वाष्पन वाला। आप क्या करेंगे, जो जिस बर्तन में लिए थे, उस उसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो पानी ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है? ऊपर भी आप कहीं उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक? तो वो पानी अलग कलेक्ट, नीचे जो बच जाएगा वो आपका शुगर बच जाएगा। वो आप मुझे अब दोनों पैक करके दे देंगे, मैं अपने घर लेता हूँ। यहाँ आके मैं उसका चाय बना के पी लूँगा, ठीक है? खैर तो ये आपका वाष्पन हो गया, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, सबको पता है। ये सब चीज़ें मतलब बताया तो एकदम, मतलब बस अब कथा सुनिए और जब कभी मन ना करे पढ़ने का, ठीक है? थोड़ा बोर हो रहे हैं पढ़-पढ़ के, क्योंकि प्री परीक्षा आप लोग देखिए तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। एग्ज़ाम इन द ईयर आर क्लोज़र देन दे अपीयर, ठीक है? खुद का बनाया हुआ है, अभी छोटा-मोटा शायर घोषित आप लोग कर दीजिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। अगर थोड़ा भी स्ट्रेस वगैरह हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ज्ञान के पर्पज़ से वो पीवाईक्यू वगैरह थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है? बाकी 9th-10th की और जो अलग क्लासेस की एनसीईआरटीज़ हैं वो, ठीक है? तो अभी हम लोग ये इसको जल्दी-जल्दी निपटा रहे हैं। अब ये हो गया आपका इवेपोरेशन, ठीक है? अगला प्रोसेस है, इवेपोरेशन नहीं है, सॉरी, इवेपोरेशन में ही एक और चीज़ बताया है, जैसे आप देखिए साल्ट जो होती है ना, अगर आप नमक की देखेंगे, नमक की खेती इसको बोल सकते हैं एक तरह से, उसमें भी क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका समुद्र है, देखिए समुद्र दिख रहा है ना, हिंदी वाले में थोड़ा बोल लेते हैं भाई, नहीं तो ये लोग बुरा मान जाएँगे फिर, ठीक, बुरा नहीं मानना कोई, ठीक है। तो ये जो आपका समुद्र है, अब समुद्र का ये जो किनारा वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या करते हैं कि गड्ढा खन देते हैं थोड़ा-थोड़ा, ठीक है, ऐसे-ऐसे गड्ढा खन देंगे, गड्ढा दिख रहा है, ठीक। अब जब ज्वार-भाटा या जो भी आता है, ठीक, जैसे भी लहरें यहाँ तक आती हैं, अब गड्ढे में पानी रुक जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ जो पानी रुक गया है, ठीक, जब धूप होगी तो ये पानी उड़ भी जाएगा। कुछ तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सैंड वगैरह होती है तो नीचे चला जाएगा। कुछ जो है पानी उड़ जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा? जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा साल्ट, क्योंकि समुद्र में ही साल्ट है उधर, ठीक है। तो ये आपको बताया गया कि कैसे हम लोग इवेपोरेशन के प्रोसेस से, ये नेचुरल प्रोसेस करके हम लोग साल्ट की प्राप्ति करते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा वगैरह आप लोग को याद पड़ी होगी, गुजरात है, गुजरात में आप लोग देखेंगे तो उधर सी शोर, मतलब उधर का जो पोर्शन है आपका गुजरात का, तो पूरा समुद्री है उधर। तो खैर नमक सत्याग्रह वगैरह, तो यहाँ पे आपका ये प्रोसेस हो गया कौन-सा? वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन। अगला जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन बता रहा है इसमें। मतलब कंडेंसेशन इसलिए बता रहा है, कंडेंसेशन होता क्या है? पहले ये समझ लीजिए। कंडेंसेशन क्या है कि जब पानी गर्म हो रहा है, ठीक है? वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। फिर अब उसको कलेक्ट कर लेंगे हम अगर, और वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको कंडेंसेशन बोल देंगे, ठीक? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर को उनके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जो भी बोलेंगे, इंग्लिश में समझ लिए उसको, मतलब जो, मतलब वाष्प से उसके फिर से वाटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोल देंगे, ठीक है? मतलब अब कैसे कंडेंसेशन यूज़ करेंगे? जैसे मैंने बोला ना कि मुझे पानी भी चाहिए और शुगर भी चाहिए। तो अगर आप ऐसे खुले बीकर में ले लोगे, उड़ जाएगा पानी, तो आप पानी कहाँ से दोगे? क्योंकि आपके घर में और पानी और शुगर है नहीं, ये मैंने कंडीशन लगा रखी है। मुझे वही पानी चाहिए और वही शुगर चाहिए जो आपने डिज़ॉल्व करके मेरे लिए ले आया था, ठीक है? जिसका विलयन बना के आप लोग मेरे लिए ले आए थे, ठीक? तो अब क्या करोगे? आप कहोगे वाह! अब तो पड़ेगा ही। तो अब आप ये कंडेंसेशन वाला प्रोसेस करोगे, जो वाष्प बनेगा आप उसको एक जगह कलेक्ट कर लोगे। तो ये बता रहा है कि आप एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो। पहले आपने क्या किया? पहले आपने इवेपोरेशन वाला मेथड यूज़ किया, फिर उसको कंडेंस करके कंडेंसेशन में यूज़ कर दिया, मतलब 2 प्रोसेस आपने यूज़ कर लिए, ठीक है? अब ये जो टॉपिक है, इसको आगे की क्लासेस में भी हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि कौन-सा पॉइंट होता है, किस पॉइंट पे कौन कितना डिसॉल्व होगा, कब सॉल्युबल बोलेंगे, कब इनसॉल्युबल बोलेंगे,
ठीक है? उसको आगे हम लोग सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ये सब बोलते हैं, तो वो सब आपको बताई जाएगी, ठीक है? कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नहीं। अब देखिए, चीनी पानी का मिक्सचर बना रहे हैं, आप बनाते जाइए, ठीक है? एक समय के बाद चीनी आपको डिसॉल्व होना बंद कर देगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के जो बीच में गैप था जिसमें भर रहा था, ठीक? वो अब गैप फिल हो चुका है, अब उसके पास जगह नहीं बची, तो क्या करेगा? अब वो अनडिसॉल्व्ड रह जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हीट कर देते हो, तो जब जैसे उसको एनर्जी दे रहे हो, तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर होंगे, ठीक? तो गैप बढ़ेगा, अब वो गैप बढ़ेगा तो उसमें और स आ जाएगा। उसकी भी एक लिमिट होती है। कई बहुत ज़्यादा गैप दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप हीट करते जाओ वो सारा डिसॉल्व भी होते जाएगा, ठीक है? पता चला सारा भाप बन के उड़ जा रहा है, आप हीट दे रहे हैं तो नीचे बस शुगर ही रह जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक? तो यहाँ पे आ गया कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सेंस तो मतलब नहीं, मतलब सब नहीं देगा। यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन द सॉल्यूशन नाउ मतलब अगर हम जितना वाटर डाल रहे हैं और उसमें चीनी या शुगर जो भी चीनी या नमक जो भी मिला रहे हैं उसमें वाटर में, अगर एक समय के बाद घुलना बंद हो जाता है, तो जो जिस पॉइंट पे अब उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं घुल रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। यानी कि वो जो सॉल्यूशन होगा हमारा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है? इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। ठीक है। 3 चैप्टर का टारगेट था पर 2 ही हो पाए क्योंकि कथा वगैरह थी। आगे की क्लासेस में कोशिश की जाएगी कि कहानियाँ और कथा को ना बताया जाए। ये आप लोग बता दीजिएगा एक बार कि ऐसे चलें कहानियाँ बताते हुए या बस ऐसे बस उड़ाते चलें। हाँ, मतलब एक ये भी है जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे जो एचओडी साहब थे वो क्योंकि कभी भी इंजीनियरिंग का जो छात्र होता है ना वो खुद से ही पढ़ के हमेशा पास होता है, वहाँ के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो क्या करते थे, उनका एक टर्म था चुटकी पाठ नाम से। चुटकी पाठ उसको बोलते हैं, आपको जब तक पता चलेगा कि पढ़ाया क्या जा रहा है, चैप्टर तब तक खत्म। जब समय कम बचा है क्योंकि उन लोग की लायबिलिटी रहती थी कि बच्चे को मतलब कभी भी कुछ भी सर्वे हो तो बच्चा ये बोले कि हाँ, हम लोग को ये पढ़ाया गया। तो वो क्या करते थे, आते थे, टॉपिक बताते थे, चले जाते थे। आते थे, टॉपिक बताते थे, चले जाते एक-एक दिन में 20-20 टॉपिक खत्म हो जाते थे क्योंकि बस नाम बताना है। उसको बोलते हैं चुटकी पाठ, ठीक? अगले क्लासेस में कोशिश करेंगे कि चुटकी पाठ ही करें विथ इम्पोर्टेंट वो इस क्लास को क्योंकि प्री नज़दीक है, आप लोग काफ़ी पैनिक हो जा रहे हो, देखने को ये मिल रहा है। उसको दूर करने के लिए ये कहानी वगैरह बताई गई थी, ठीक है? तो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, तो इसी के साथ अपना 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। टारगेट 3 का था, फिर से बोल रहा हूँ। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि 4 चैप्टर खत्म कर दूँ और ऐसा नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, 9th या 10th की वीडियोज़ ही बस देखें, ठीक है? तो और जो भी पीवाईक्यू वगैरह होंगे और कोई आप लोग को डाउट है, ठीक? तो आप लोग वो पूछ सकते हैं आप लोग, हम लोग का यूपीएससी हिंदी का जो भी चैनल है, जो भी डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आके, ठीक? प्री परीक्षा नज़दीक आ रही है और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं जॉइन की रखी कर रखी है और 2023 में अटेम्प्ट करना तो यूपीएससी हिंदी की 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, आप उसको जॉइन करिए। बहुत मिनिमम कॉस्ट है, 20 टेस्ट है और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है उसकी कॉस्ट 2500 है। यूपीपीसीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी कॉस्ट 2000 रुपीज़ है। आपको प्रॉपर गूगल मीट के थ्रू रियल एग्ज़ाम की फीलिंग आएगी, ठीक है? जॉइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स और जॉइनिंग प्रोसेस जो भी व्हाट्सएप करिएगा प्लीज़ क्योंकि कॉल्स वगैरह काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, ठीक? आपको सारी डिटेल्स सब बताई जाएगी, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक? जॉइन कर लीजिएगा आप लोग, तो फिर चलते हैं। जय हिंद।